हेलो बच्चों एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 2। सेकेंड यूनिट हम लोगों का चालू है। कल हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, ये पॉइंट के ऊपर हमने बात किए थे। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक नया पॉइंट हमको सीखना है आज। और वो नया पॉइंट क्या है? वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, मालूम करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़रूरी है। आप जो कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो मैंने कल बता दिया आप लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। अपन ने कल वो देखे थे वो पॉइंट, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कोई भी एक प्रॉब्लम जिसका आपको सोल्यूशन निकालना है ना। कोई एक डिफिकल्टी आ गई प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, वो डिफिकल्टी को सॉल्व करना है। तो वो डिफिकल्टी क्या है? हमारे लिए प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग निकल पड़े। तो वो जो डिफिकल्टी है वो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हम रिसर्च करने वाले हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने चले गए, इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं? रिसर्च करने वाले हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम अब हमारी क्या हो गई? रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब हमको ये मालूम करना है कि आइडेंटिफाई कैसे करें अपने रिसर्च प्रॉब्लम को। तो ध्यान में रखो कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या बोल रहा है देखो, द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली, एक तो फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है रिसर्च के काम के अंदर। आप जब कभी भी रिसर्च करने निकलेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, एनालाइज भी करना है उसका। वो रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज भी करना है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसा करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इफेक्टिवली। आप उस प्रॉब्लम को असरदार तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते अनलेस, तब तक अ रिसर्चर possess the intellect and insight to isolate and understand the specific factors giving rise to the difficulty। क्या बोल रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम को उस वक्त तक सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक कि रिसर्चर, मतलब आप अगर रिसर्चर है तो रिसर्चर के पास जब तक इंटेलेक्ट, यानी कि उसके पास कुछ इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, उसके पास दिमाग होना चाहिए। सबसे पहली बात तो द इंटेलेक्ट एंड इंसाइट, और एक कुछ उसका नजरिया, कुछ एक विजन, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका होना चाहिए टू आइसोलेट एंड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक फैक्टर्स, कि वो मालूम कर सके, समझ सके, ब्रेक डाउन कर सके किसका? फैक्टर्स का, घटक का। कौन से घटक का? उन घटकों का जिनकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। बस वो घटक आपको ढूंढना है जिन घटक की वजह से ये डिफिकल्टी या ये जो प्रॉब्लम है क्या हो रही है? राइज हो रही है ना। तो ये राइज हो रही है मतलब आपने मालूम कर लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से घटक है जो हमारी प्रॉब्लम को और मुश्किल करते जा रहे हैं। क्लियर बात? तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमने आइडेंटिफाई किए कि क्या तो भी मसला है, क्यों हमारे इतनी डिफिकल्टीज बढ़ रही हैं, कौन से ऐसे घटक है जो हमारी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, हमारी डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये एग्जैक्ट रिसर्च प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 है डिटरमाइनिंग द फील्ड ऑफ रिसर्च इन विच अ रिसर्चर इज कीन टू डू द रिसर्च वर्क। सबसे पहले तो आपको मालूम करना है कि कौन से फील्ड में आपको काम करना है। जैसे कि अभी बहुत सारे फील्ड है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, बैंकिंग की फील्ड है, फाइनेंस की फील्ड है, मतलब बेशुमार फील्ड्स है। अब रिसर्चर को ये डिसाइड करना है, ठीक है, रिसर्चर को ये डिसाइड करना है कि उसको किस फील्ड के अंदर काम करना है। अब ये रिसर्चर कैसे डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करेगा? स्टेप नंबर 2 में हमको मालूम चलेगा। द रिसर्चर शुड डेवलप द मास्टरी ऑन द एरिया
एंड इट शुड बी द फील्ड ऑफ हिज स्पेशलाइजेशन। अभी समझ में ही बात मेरे को, इन्हों क्या बोल रहा कि पहले तो आप एक फील्ड रिसर्च की एक फील्ड डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करना है। ओके, उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप उसी फील्ड के अंदर रिसर्च करो जिसके अंदर आपकी मास्टरी है। मास्टरी यानी कि उस फील्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपको मालूम है, आगे का पीछे का आपको पूरा उसका आइडिया है, तो आप उसी फील्ड के अंदर रिसर्च करो। या फिर इट शुड बी द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, या फिर आप ऐसी फील्ड के अंदर रिसर्च करो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आप लोगों को, तो आप लोग अभी एमकॉम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, जैसे कि मार्केटिंग, HRM, बैंकिंग एंड फिनांस चूज करना होता है। तो ये जो है आपका ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। अब जो बच्चे मार्केटिंग के हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना एरिया बनाएंगे मार्केटिंग, और उनकी फील्ड क्या रहेगी, मार्केटिंग रहेगी। जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बच्चे वो लोग बैंकिंग के एरिया में, या फिर बैंकिंग की फील्ड में, या फिर फिनांस की फील्ड में वो लोग रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो उनकी क्या है, स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन है इसका मतलब आपको उसके ऊपर मास्टरी आ रही है। आप दूसरे सब्जेक्ट से मुकाबले में मार्केटिंग को ज्यादा पढ़ रहे हो, आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्ड होने वाली है मार्केटिंग के अंदर, तो इसका मतलब वो आपकी मास्टरी है, वो आपका स्पेशलाइजेशन है। तो आपने स्टेप 2 के अंदर डिसाइड करना है कि हमारे को किस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, या फिर किस फील्ड में हमारी मास्टरी है। स्टेप नंबर 3 आएगा, should review the researches conducted in area to know the recent trend and studies in the area। अब एग्जांपल लेंगे अपन कि आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको मार्केटिंग का रिसर्च करना है, क्योंकि मार्केटिंग हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो थर्ड स्टेप में आपको पता करना पड़ेगा कि जो चीज के ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, एग्जांपल के कोई एक कंपनी है, वो कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है, या फिर बंद होने पर है, तो आपको पता करना है, आपको रिसर्च करना है कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, क्यों हुआ, ये कंपनी क्यों बंद होने पर है, आपको मालूम करना है, ये रिसर्च आपको आइडेंटिफाई करना है, और हो सके तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन भी हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई मेरा इंटरेस्टेड एरिया है क्या, देखे आपने, हाँ भाई चलो अपना स्पेशलाइजेशन का है, मार्केटिंग का ही है, मसला अपन करेंगे इसको। फिर सेकंड स्टेप में आपने, थर्ड स्टेप में आपने ये देखना है कि जो रिसर्च आप करने वाले हो, क्या इस टाइप की रिसर्च इससे पहले किसी ने की है, क्या इससे पहले आप जिस एरिया पे काम करने वाले हो, या आप जिस फैक्टर के ऊपर काम करने वाले हो, जो घटक पे आप काम करने वाले हो, जो घटक की रिसर्च, जो प्रॉब्लम की रिसर्च आप करने वाले हो, क्या इससे पहले ऐसी रिसर्च या इस जैसी रिसर्च या सिमिलर टू आपकी रिसर्च कोई रिसर्च की हुई है क्या? अगर है तो उसको रिव्यू करो, उसको रिव्यू करो मतलब देखो, पढ़ो, उसको समझ के लो क्या हुआ था, क्या थी, केस स्टडी करो उसकी पूरी, कि भी अगर हुआ है कोई रिसर्च तो पूरी इसकी स्टडी करो कि भी क्या हुआ था, वो रिसर्च के अंदर क्या हुआ था। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। एक्चुअल में रिव्यू से क्या होता है मालूम है क्या? रिव्यू से आपको पता चलता है कि रिसर्च कहां तक पहुंच चुकी है और अब आपको इस रिसर्च को कहां पर ले जाना है। इन शॉर्ट अगर बोले तो रिव्यू जो लिखा हुआ है, सॉरी, जो रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको बोलते हैं, तो रिव्यूज जो है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, ये आप लोगों को एक ब्रिज का काम करके देंगे। कैसा काम करके देंगे? एक ब्रिज का, जो आपको क्या कर रहा है कि यहां तक रिसर्च आ चुकी है, अब ये रिसर्च को आप यहां तक लेकर जाने वाले हो, ठीक है, एक ब्रिज का काम करेगा वो। तो आप लोगों को थर्ड स्टेप के अंदर देखना है कि जिस एरिया पे या जो टाइप का रिसर्च प्रॉब्लम आपका है, उस एरिया में क्या ऑलरेडी इस टाइप के रिसर्च प्रॉब्लम पे कुछ रिसर्च हो चुकी है क्या? अगर हो चुकी है तो आपको उसकी स्टडी करनी है, उसको रिव्यू करना है। स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 3 के ऊपर बेस्ड होते हुए आता ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू, क्योंकि आपने पढ़े हैं, उसको देखे हैं, लोगों के रिव्यूज आपने देखे कि रिसर्च करके वो लोगों ने क्या बताया, he should consider the priority field of the study।
आपने रिसर्च करने के बाद में डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी एरिया पे मतलब प्रायोरिटाइजेशन करना है, वो कौन सी फील्ड को पहले मैं रिसर्च करूंगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। एक आपको काम अपने क्या करने हैं, प्रायोरिटाइज कर लेने हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर अपन लेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको मालूम करना है कि मराठवाड़ा के अंदर कोई एक प्रोडक्ट का सेल बहुत कम है, ठीक है, आपको मालूम करना है मराठवाड़ा के अंदर कोई प्रोडक्ट का बहुत सेल कम है, तो भी ऐसा क्यों है, और है तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा क्या इससे पहले किसी ने ये रिसर्च की है, क्या इससे पहले किसी ने पता किया है क्या कि मराठवाड़ा में इस चीज का सेल इतना कम क्यों है। तो जब आप ढूंढने लगे तो आपको एक चीज ऐसी स्टडी, एक रिसर्च ऐसी देखने में मिल गई कि जहां पर आपको ये देखने मिला कि एक आदमी ने रिसर्च की है लेकिन पूरे मराठवाड़ा पे नहीं की है, औरंगाबाद में उसने रिसर्च की है। उसने एक बार औरंगाबाद में ये रिसर्च करके मालूम किया था कि औरंगाबाद में ये चीज का सेल इतना कम क्यों है। तो मतलब हमको ये मालूम चला कि मराठवाड़ा में से औरंगाबाद ऑलरेडी कवर हो चुका है, औरंगाबाद के ऊपर स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ से स्टडी को आगे ले जाना है, आप बचा हुआ एरिया कवर करोगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से प्रायोरिटीज सेट करना है बेस्ड ऑन दी रिव्यूज यू हैव स्टडीड और द रिव्यूज व्हिच आर ऑलरेडी डन। उसके बाद में स्टेप नंबर 5 आता है, एक आप लोगों को एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा रेडी करना है जिसके अंदर आप लोग देखो यहाँ पर क्या बोला, शुड ड्रॉ एन analogy and insight in identifying a problem or employ his personal experience of the field in locating the problem। अभी तो क्या बोल रहा है कि अब आप लोगों को यहाँ पर एक प्लान तैयार करना है कि भाई ये हमको प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये आपको एक प्लान रेडी करना है। ये प्लान आप किस बेसिस पे रेडी करोगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। इन केस अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आप लोग सुपरवाइजर या फिर उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये रहेगा आपका स्टेप नंबर 5। इससे आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना एकदम प्योरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ करना है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। ये पूरे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप आपकी आएंगी, शुड पिन पॉइंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब यहाँ पर आप एक पिन पॉइंट लगा देंगे कि हाँ राइट, ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। एक पिन पॉइंट आप सेट कर दोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक अपन एग्जांपल लेंगे कि किसी बच्चे को क्या बोलते हैं उसको, एमएड, किसी बच्चे का एमएड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन बीएड के बाद जो एमएड होता, तो उसके अंदर उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है एजुकेशन के अंदर। तो अब उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि उसको मालूम करना है, रिसर्च करना है कि स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉलेजेस के अंदर कैसा है, मालूम करना है उसको। स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन कॉलेजेस के अंदर कैसा है उसको पता करना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि भाई मुझे कौन से एरिया में या कौन से फील्ड में रिसर्च करना है। तो उसको पता चला कि भाई मुझे स्टूडेंट टीचर मतलब एजुकेशन से रिलेटेड उसको काम करना है। क्यों करना है, स्टेप 2, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। स्टेप 3, उसने पता किया कि ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम हुआ है क्या, किसी ने पहले से इस तरीके का काम किया है कि स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसा है, या फिर किसी एक कॉलेज का या फिर किसी 2 कॉलेज का या फिर किसी एक सिटी का किसी ने किया है क्या। जो भी किया होगा उन्हें उसको निकालेगा, स्टडी करेगा उससे उसको समझ में आएगा कि कहाँ तक रिसर्च ऑलरेडी पहुंच चुकी है और मुझे यहाँ से कहाँ तक रिसर्च को लेकर के जाना है। फिर वो क्या करेगा, अपनी प्रायोरिटीज लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड ऑन दी रिव्यूज। वो रिव्यूज के बेसिस के ऊपर अपने प्रायोरिटीज सेट करेगा। फिर एक प्लान रेडी करेगा कि एग्जैक्टली उसको समझ में आएगी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की है, उसको ये एग्जैक्टली कैसे समझ में आएगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि उसने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, कई सारे कॉलेजेस में वो या फिर स्कूल्स में उसने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, तो उसको समझ में आया होगा कि भाई क्या कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम, पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है उसका कुछ ना कुछ, जिसके बेसिस पे वो प्रॉब्लम को एग्जैक्टली लोकेट कर सकता है। अगर नहीं भी कर पाए तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा कि हमको एग्जैक्टली इस पॉइंट के अंदर समझ में आ जाएगा कि हमको क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है। वो एक पिन पॉइंट निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। होपफुली हम लोग कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी। टेक केयर, बाय बाय।